ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली पृष्ठ क्रमांक 33 नीचे से चतुर्थ पंक्ति वहां से हम आरंभ करेंगे। अथवा उसके पहले थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। वायु का निरूपण चल रहा है। वायु कैसा है? रूपरहित, रूपरहितत्व उसका प्रतिपादन करेंगे। तो यहां वायु में रूप नहीं है, लेकिन वायु में स्पर्श है कि नहीं है? तो वो स्पर्श कैसा है उसके लिए दिया अयम विजातीय स्पर्श। दीपिका में देखो, दीपिका में ऊपर से चतुर्थ पंक्ति सस्पर्श क्वचिद आश्रित। वो सह स्पर्श, कौन सा स्पर्श है? ये जो पृथ्वी का स्पर्श है, जल का स्पर्श है, तेज का स्पर्श है, उससे ये भिन्न है, ऐसा है ये। क्वचिद आश्रित, और वो कहीं ना कहीं आश्रित होगा। क्यों? क्योंकि वो गुण है, गुणत्वात्। जैसे रूप, रूपवत, रूप गुण है, है, और वो कहीं ना कहीं आश्रित है। ये न्याय का पाठ है, हाँ? इसमें आपको उत्तर देना होगा। सब ऐसे ही केवल श्रवण मात्र से यहाँ ज्ञान नहीं होगा। क्वचिद आश्रित, व्याप्ति क्या होगी? यत्र गुणत्वं तत्र तत्र क्वचिद् आश्रितत्वम्। यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र क्वचिद आश्रितत्वम्। तो स्पर्श भी गुण होने से कहीं न कहीं आश्रित होगा। फिर कहा न च अस्य पृथ्वी आश्रय। टीका में देखो, टीका मतलब किरणावली में अस्य का अर्थ क्या किया था? विजातीय स्पर्श से। नीचे से षष्ठ पंक्ति अस्य विजातीय स्पर्शस्य। ये जो विजातीय स्पर्श, विजातीय क्यों कहा? देखो, पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्शस्तु, मतलब नीचे से छठी पंक्ति हम देख रहे हैं। पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्शस्तु उद्भूत रूप व्यापक। ये कैसा है? उद्भूत स्पर्श जो होगा वो उद्भूत रूप व्यापक होगा। ये स्पर्श कैसा है? अयम विजातीय स्पर्श। ये जो स्पर्श है वो विजातीय है, मतलब पृथ्वी स्पर्श के सजातीय ये नहीं है। क्यों? उद्भूत रूपम विना अपि उपलभ्यते। क्योंकि ये स्पर्श कैसा है? उद्भूत रूप के बिना भी उपलब्ध होता है। अतएव न पार्थिव, इसलिए पार्थिव नहीं है। तथा च अनुमानम विजातीय स्पर्श न पृथिव्याश्रित उद्भूत रूपम विना अपि उपलब्धि विषयत्वात् शब्दवत्। विजातीय स्पर्श जो है, मतलब यह जो स्पर्श है पृथ्वी के स्पर्श के जैसा नहीं है। वो पृथ्वी में आश्रित है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? उद्भूत रूप बिना, उद्भूत रूपम विना अपि, बिना उद्भूत रूप के भी उपलब्धि विषय बन जाता है। जैसे शब्द में उद्भूत रूपम नहीं है, फिर भी वो उपलब्धि का विषय हो जाता है। ऐसे आगे देखो, अथवा
पृथ्वी निरुक्त स्पर्शवद भिन्ना उद्भूत रूपवत्वात् जलवत्। पृथ्वी निरुक्त स्पर्शवद भिन्ना, निरुक्त मतलब जिस ये जो विजातीय स्पर्श बता रहे हैं वह स्पर्श, निरुक्त स्पर्शवद भिन्ना, पृथ्वी निरुक्त स्पर्श वाले से भिन्न है। उद्भूत रूपवत्वात्, क्योंकि पृथ्वी में उद्भूत रूपवत्वम है, जैसे जल, जल भी इस विजातीय स्पर्श से और विजातीय स्पर्श वाला जो है उससे जल भी भिन्न है, वैसे पृथ्वी भी जलवत्। न जल तेजसी इति मूल में दिया है दीपिका में, न जल तेजसी, दीपिका देखो, अनुष्णा शीतत्वात्, न जल तेजसी, न जल तेजसी के बाद क्या पद जोड़ना पड़ेगा? देखो टीका में, न च अस्य आश्रये इति पूरणीयम, जल तेजसी अस्य आश्रये न, अस्य का अर्थ क्या है? विजातीय स्पर्शस्य, जल तेजसी विजातीय स्पर्शस्य आश्रये न, आश्रये क्या रूप है ये? आश्रय क्या रूप है? देखो नीचे से चतुर्थ, नीचे से तृतीय पंक्ति 33 पृष्ठ पर, न च अस्य आश्रये इति पूरणीयम। सप्तमी नहीं, यहां भी किसी ने सप्तमी उत्तर दिया। आश्रय क्या है? द्विवचन है। जल तेजसी, तेजस शब्द नपुंसकलिंग है। जल तेजसी न च आश्रये अस्य, विजातीय स्पर्श का जल भी आश्रय नहीं होगा, तेजस भी आश्रय नहीं होगा। इति पूरणीयम, इस प्रकार से पंक्ति पूरी करनी होगी आपको। समझ में आया ये वाक्य? मतलब ये वाक्य ऐसे पढ़ना है, न जल तेजसी अस्य आश्रये, कस्मात् अनुष्णाशीतत्वात्, हेतु बाद में दिया है अगले पृष्ठ में। सभी लोगों को पता है हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ये दीपिका की पंक्ति है। जी मतलब ऊपर नीचे करते रहना आप अपने आप। इति पूरणीयम तथा च विजातीय स्पर्श न जलाश्रितः, अभी जल तेजसी दोनों के लिए साधारण एक वाक्य दे दिया, अब उसको भेद करके बताते हैं। पहले केवल जल, फिर केवल तेज। विजातीय स्पर्श न जलाश्रितः शीत भिन्न स्पर्शत्वात्, विजातीय स्पर्श जो है वो जल में आश्रित नहीं होगा, न जलाश्रितः। क्यों? शीत भिन्न स्पर्श, कहने का प्रयोजन क्या है? वायु में जो स्पर्श होगा वो अनुष्णाशीत है, जल का स्पर्श जो होगा वो कैसा होगा? शीत स्पर्श, और तेज का जो स्पर्श होगा वो उष्ण, तो दोनों का व्यावर्तन हो जाएगा, वही बता रहे हैं। विजातीय स्पर्श न जलाश्रित शीत भिन्न स्पर्शत्वात्, क्योंकि ये जो स्पर्श है वो शीत भिन्न है, इसलिए वो जल में आश्रित नहीं है, इसलिए एक अलग ही प्रकार का स्पर्श है। और उस जैसे उष्ण स्पर्श है, अब देखो
शीत भिन्न स्पर्शत्वाद हेतु देकर दृष्टांत दिया उष्ण स्पर्शवत। और विजातीय स्पर्श है न तेज आश्रित है उष्ण भिन्न स्पर्शत्वाद, दृष्टांत क्या है? शीत स्पर्श। तो जैसे शीत स्पर्श है ऐसा भी ये नहीं है, उष्ण स्पर्श है ऐसा भी है नहीं। और पहले पृथ्वी का जो रूप है उससे भिन्न इसको कैसे किया था? पृथ्वी का जो स्पर्श है वो शीत है कि उष्ण है? अनुष्णाशीत है। तो पृथ्वी के स्पर्श से इसको कैसे भिन्न किया? उद्भूत रूपत्व नहीं है वहां, उद्भूत रूपत्वम जहां होगा वो पृथ्वी के स्पर्श वाला होगा, यहां वो भी नहीं है। वायु में उद्भूत रूपत्वम नहीं है। अथवा आगे देखो टीका में, अथवा विजातीय स्पर्श है न जल तेज आश्रिता है। विजातीय स्पर्श जो है वो जल और तेज दोनों, अभी दोनों को एक ही अनुमान में कर देते हैं। न जल तेज आश्रिता है अनुष्णाशीत स्पर्शत्वात्। ये स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत, अनुष्णाशीत स्पर्शत्वात् पृथ्वी स्पर्शवत इति। जैसे पृथ्वी का स्पर्श है वो भी अनुष्णाशीत है, यह स्पर्श भी अनुष्णाशीत रहेगा। और न वो जल में आश्रित है न तेज में आश्रित है। आगे देखो दीपिका में, न विभु चतुष्टयम सर्वत्रोपलब्धि प्रसंगात। विभु चतुष्टय क्या है? हाँ, ऑनलाइन कोई बताए विभु चतुष्टयम? चार विभु कौन है? आकाश, मनः, आकाश काल दिग आत्मा, मन नहीं। विभु चतुष्टयम इसको याद रखो, आकाश काल दिग आत्मा। मन तो विभु नहीं, मन तो अणु है। टीका, न अस्य आश्रयम इति पूरणीयम, न अस्य आश्रयम। तो अभी क्या कर रहे हैं देखो, वायु पदार्थ की सिद्धि करनी है, वायु द्रव्य की सिद्धि करनी है। ये जो रूप है और स्पर्श है इनको लेकर बता रहे हैं। एक स्पर्श ऐसा है जो पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है, तेज में नहीं है, तीन का व्यावर्तन हो गया। अब कह रहे हैं विभु चतुष्टय, उसका भी ये स्पर्श नहीं है। आकाश काल दिग आत्मा ये विभु है, इनका जो स्पर्श है ये वायु का स्पर्श जो हो, जिसको विजातीय स्पर्श करके बोल रहे हैं, वो इन चार में नहीं है। विभु चतुष्टय मतलब विभु चतुष्टय उस विजातीय स्पर्श का आश्रय नहीं है। फिर कहेंगे मन भी उसका आश्रय नहीं है, तो विभु चतुष्टय चला गया, मन चला जाएगा, पांच पृथ्वी जल तेज चला जाएगा, और बाकी क्या रहेगा? वायु आकाश। अब आकाश भी चला जाएगा, केवल वायु रहेगा, बस ऐसे प्रतिपादन करेंगे। तो विभु चतुष्टयम न अस्य आश्रयम, ऐसे वाक्य होगा। क्यों? सर्वत्र उपलब्धि प्रसंगात, दीपिका में प्रथम पंक्ति में दिया सर्वत्र उपलब्धि प्रसंगात। टीका देखिए, विजातीय स्पर्शः न गगन काल दिगात्माश्रितः। देखो दे दिए विभु चतुष्टय, गगन काल दिग आत्मा। सर्वकालीन उपलब्धि अविषयत्वात्, सर्वकालीनोपलब्धि अविषयत्वात्।
ये जो विजातीय स्पर्श है, अगर वो आकाश काल दिग आत्मा का होता तो क्या हो जाता? सर्वकालीन उपलब्धि उसकी हो जाती, हर काल में वो स्पर्श की उपलब्धि होगी, लेकिन वो हर काल में उपलब्ध नहीं है। जैसे वायु का स्पर्श, जब वायु आई मतलब ठंडी हवा लगी तो थोड़ी स्पर्श हो गया, फिर वो स्पर्श नहीं है, तो सर्वदा नहीं है। वही ऊपर दिया है मूल में हेतु सर्वत्र उपलब्धि प्रसंगात। सर्वत्र वास्तव में देश के लिए उपयोग होता है, और काल होगा तो सर्वदा बोलते हैं, लेकिन टीका में सर्वकालीन ऐसे दिया है, तो आप समझ लो समस्त देश और समस्त काल दोनों में वो उपलब्ध हो जाता, अगर जो वो विभू में आश्रित होता, लेकिन विभू में आश्रित नहीं है। टीका, अत्र यदि हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, अब इसमें ठीक से इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। हेतुरस्तु साध्यम मास्तु इति शंका स्यात् तदा तद विघटकस्तर्क उन्नेय इति ज्ञापनार्थम आपाद्य दलम लिखति सर्वदोपलब्धि प्रसंगात इति। पूर्व पक्षी अगर शंका करेगा, हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, हेतु क्या है? पहले तो कौन से अनुमान में हेतु और साध्य देखना है? सर्वकालीन उपलब्धि विषय। नहीं, हाँ, ये जो अभी दिया है उसी में, हाँ, सर्वकालीन उपलब्धि विषयत्वात्, ये हो जाएगा हेतु, और साध्य क्या है? गगन काल दिगात्म अनाश्रितत्वम, ये हो जाएगा साध्य। फिर से एक बार समझ लो, गगन काल दिगात्म अनाश्रितत्वम, अनाश्रितत्वम ये है साध्य, और सर्वकालीन उपलब्धि अविषयत्वम हेतु है। तो व्याप्ति यहाँ कैसी है? गगन काल दिग आत्मा अनाश्रितत्व, इसलिए मैं अनाश्रितत्व बोल रहा हूं, वो गगन काल दिग आत्मा में आश्रित नहीं होगा। अब पूर्व पक्ष क्या कह रहा है? हेतु हो साध्य न हो, हेतु हो साध्य न हो तो क्या आपत्ति होगी? बोले हमको कोई आपत्ति नहीं। व्यभिचार, व्यभिचार है, हेतु अस्तु साध्यम मास्तु, ये व्यभिचार है। इति शंका स्यात्, मतलब पूर्व पक्ष ऐसा कहेगा, धूमो अस्तु वन्निर्मास्तु, धूम हो वन्नी न हो, आज जबरदस्ती आप क्या क्यों कहती हो? जहां जहां धूम है वहां वन्नी हो। इति शंका स्यात् तदा, उस शंका का विघटक तर्क देना पड़ेगा। विघटक तर्क कौन देगा? शंका कौन करेगा? पूर्व पक्ष। विघटक तर्क कौन देगा? सिद्धांती। तद विघटक मतलब शंका विघटक तर्क उन्नेय, उसका उत्थापन करना पड़ेगा आपको। इति ज्ञापनार्थम आपाद्य दलम लिखति। आपाद्य दल, आपाद्य दल क्या होगा? आपाद्य का अर्थ है कि ऐसा पद जो आपत्ति बताएगा। सर्वदा उपलब्धि प्रसंगात, प्रसंग का अर्थ है आपत्ति। अगर आप ये मानोगे कि हेतु हो साध्य न हो, मतलब सर्वकालीन उपलब्धि अविषयत्व हो, हाँ, और गगन काल दिगात्मा आश्रितत्व न हो, मतलब अनाश्रितत्व, अनाश्रितत्व न हो, हाँ, गगन काल दिगात्मा अनाश्रितत्व न हो, मतलब गगन काल दिगात्मा आश्रित है और हर काल में उसकी
सर्वकालीन उपलब्धि का वो अविषय हो, ऐसा अगर कोई कहेगा तो कहते हैं नहीं, क्यों कि सर्वदा उपलब्धि प्रसंगा, मतलब अगर हेतु है तो, हेतु है मतलब यहाँ सर्वकालीन उपलब्धि विषयत्व, मतलब हर काल में जो उपलब्ध होगा, अगर ये व्याप्ति नहीं है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। देखो, हेतु रस्तु साध्यम मासु, सिद्धांत कहता है यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। उसका विरोध अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतु नास्ति, जहां साध्य न हो वहां हेतु नहीं रहेगा। गगन काल दिग आत्म अनाश्रितत्व, यह है साध्य। अगर कोई साध्य का अभाव दिखाएगा, मतलब जो गगन काल दिग आत्मा अनाश्रित नहीं है, मतलब गगन काल दिग आत्मा आश्रित है, तो अगर कोई गगन काल दिग आत्मा आश्रित होगा तो सर्वदा उपलब्धि प्रसंगा, तो फिर वो सभी जगह हर काल में उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए ये विजातीय स्पर्श जो है वो गगन काल दिग आत्मा आश्रित नहीं है, ऐसा ये आपत्ति होगी। तथा च यदि विजातीय स्पर्श व्याप्य वृत्तित्वे सति विभू पदार्थाश्रितः स्यात् तदा सर्वत्र सर्वकालीन उपलब्धि विषय स्यात् इति, यही उसकी व्याख्या कर दी। अगर यह विजातीय स्पर्श व्याप्य वृत्तित्व सति विभू पदार्थ आश्रित स्यात्, अगर वो विभू पदार्थ में आश्रित होगा और व्याप्य वृत्ति होगा, मतलब समस्त विभू पदार्थ में जिसकी उपलब्धि होगी, तो जैसे आकाश में तो व्याप्य वृत्ति मतलब जहां जहां आकाश है वहां वहां उसकी उपलब्धि होगी। काल में व्याप्य वृत्ति का अर्थ है हर काल में वो उपलब्ध होगा, तो देश काल हर दिग में उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे व्याप्य वृत्तित्व सति विभू पदार्थ आश्रित स्यात् यदि, तदा तो क्या होता? सर्वत्र सर्वकालीन उपलब्धि विषय, दोनों दे दिया आप, सर्वत्र सर्वकालीन उपलब्धि विषय स्यात्, न तो एवं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए इसलिए क्या निगमन होगा? हाँ, मतलब कम से कम गगन काल दिग आत्मा अनाश्रित है, इतना हो जाएगा। न च सर्वकालीन कालीनत्वेन सर्वत्र उपलभ्यते, सभी काल में सर्वत्र यह विजातीय स्पर्श उपलब्ध नहीं है। अतो न व्याप्य वृत्तित्व सति विभूत चतुष्टय आश्रित इति भाव है। इसलिए व्याप्य वृत्तित्व सति विभू चतुष्टय आश्रितत्व तो उसमें नहीं रहेगा, मतलब ये चार में आश्रित नहीं है। विजातीय स्पर्श किसमें आश्रित नहीं है? विभू चतुष्टय। विभू चतुष्टय क्या है? आकाश का ईश्वर काल दिग आत्मा इसके पहले हमने किसका व्यावर्तन किया? जल तेज पृथ्वी जल तेज, ये तीन का 4 3 7 चले गए। अब बाकी कितने रहे? दो। कौन से? अब मन को लेते हैं। व्याप्य वृत्तित्व दलम यावत द्रव्य भावित्व प्रदर्शनाय, व्याप्य वृत्तित्व इसको क्यों जोड़ दिया आपने? यावत द्रव्य भावित्वम, यावत का अर्थ है जहां जहां, जहां जहां ये द्रव्य रहेगा उसका प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए व्याप्य वृत्ति, मतलब एक देश वृत्ति नहीं है, व्याप्य है। ऐसे न मनः, दीपिका में न मनः परमाणु स्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात्, न मनः, आगे पंक्ति कैसे पूरी करेंगे?
आप ऑनलाइन में से कोई उत्तर देगा? न मनः, पंक्ति कैसे पूरी होगी? बीजांशः आश्रितः। विजातीय स्पर्श आश्रितः न तो दिया ही है। न मनः विजातीय स्पर्श आश्रयः, आश्रय आपको कहना पड़ेगा। मन भी विजातीय स्पर्श का आश्रय नहीं है। क्यों? परमाणु स्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात्, क्योंकि मन कैसा है? परमाणु है, और परमाणु का जो स्पर्श होगा वो इंद्रिय विषय नहीं होगा, वो अतीन्द्रिय होगा। मतलब यहाँ बहुत सारे परमाणु हैं, किसी का स्पर्श इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होगा, अतीन्द्रिय विषय होगा। परमाणु इंद्रिय विषय है कि अतीन्द्रिय विषय है? अतीन्द्रिय विषय है। अतीन्द्रिय विषय। टीका में देखो, विजातीय स्पर्शः न मन आश्रितः बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वात् लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वात् वा घट स्पर्शवत् इति। ये जो विजातीय स्पर्श है मन में आश्रित नहीं है। न मन आश्रितः, मन इस विजातीय स्पर्श का आश्रय नहीं होगा। क्यों? बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वात्, बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम किसमें रहेगा? विजातीय स्पर्श में। विजातीय स्पर्श मतलब ये जो वायु का स्पर्श होता है वो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य हो जाता है स्पर्श। बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वात् एक हेतु, और एक हेतु क्या दिया? लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वात् वा, ये लौकिक प्रत्यक्ष का विषय है। जैसे घट स्पर्श, घट का जो स्पर्श होगा वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य है, और लौकिक प्रत्यक्ष विषय है, वो इंद्रियों से ग्रहण होता है, लौकिक प्रत्यक्ष है वो। अन्य कितने प्रत्यक्ष हैं? आपने तो पढ़ा है। हाँ, अलौकिक प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष। घट स्पर्शवत, घट का जो स्पर्श है वो भी बहिरिंद्रिय ग्राह्य है, और वह भी लौकिक प्रत्यक्ष विषय है। मतलब उसके लिए कोई अलौकिक नहीं है कि आपने घट को स्पर्श किया, अथवा कोई योग सिद्धि वगैरह आवश्यक नहीं है घट के स्पर्श के लिए। स यदि मनोवृत्ति ही स्यात्, सह कहा विजातीय स्पर्श है। अगर विजातीय स्पर्श मनोवृत्ति होगा, मनोवृत्ति मतलब मनाश्रित होगा, थोड़े सतर्क रहो सब। मनोवृत्ति ही स्यात् तदा परमाणु रूप मनोवृत्तित्वेन अतीन्द्रियः स्यात्। तो परमाणु रूप अगर मन में आश्रित होगा तो मन ही परमाणु है। परमाणु में जो आश्रित होगा, परमाणु रूप मनोवृत्तित्वेन अतीन्द्रियः स्यात्, तो वह भी अतीन्द्रिय हो जाता है। लेकिन यह अतीन्द्रिय नहीं है। न चायम अतीन्द्रियः, अयम विजातीय स्पर्शः न अतीन्द्रियः अतो न मन आश्रितः इति भावः। इसलिए मन में आश्रित नहीं है। तस्मात् यह प्रतीयमान स्पर्शाश्रयः सह वायु। इसलिए यह जो प्रतीयमान स्पर्श है, जो अन्य स्पर्श से भिन्न है, उसका आश्रय क्या होगा? वायु। वायु ही इसका आश्रय है। टीका में देखो, अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वात्, क्योंकि 8 द्रव्य में यह आश्रित नहीं है, इसलिए नवम द्रव्य की सिद्धि हो जाएगी। अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वात् स वायुः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।